प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम कक्षा 9 का विज्ञान विषय का प्रयोग नंबर 1 करेंगे। इससे पहले हम प्रयोग करने से पहले कुछ जान लेते हैं। जब हम दो पदार्थ आपस में मिलाते हैं तो एक पदार्थ विलय कहलाता है और एक विलायक कहलाता है। विलय और विलायक आपस में मिलकर क्या बनता है? विलयन बनता है। बच्चों ध्यान रखना, विलय पदार्थ कम होता है और विलायक ज्यादा है। जैसे अगर हम एक गिलास पानी में चीनी डालते हैं तो चीनी तो विलय हो गई और पानी विलायक हो गया। आज हम 3 प्रकार के विलयन बनाना सीखेंगे: वास्तविक विलयन, निलंबन और कोलॉइड विलयन। इसके लिए आवश्यक सामग्री हमारी परख नलियां, शीशे की छड़, फिल्टर पेपर, कीट, शुद्ध जल, नमक, चीनी, फिटकरी, स्टार्च, चॉक पाउडर, रेत इत्यादि हमें चाहिए। 3 विलयन बनाने के बाद हम उनके गुणों में अंतर करेंगे। सबसे पहले उनकी पारदर्शिता देखेंगे, फिर उनको छान के देखेंगे, उसके बाद उनका स्थायित्व देखेंगे। तीसरा गुण है स्थायित्व। तो हम बारी बारी से इनके गुणों का अध्ययन करेंगे और इन विलयनों का प्रयोग करके देखते हैं। सबसे पहले हम वास्तविक विलयन बनाते हैं। वास्तविक विलयन बनाने के लिए बच्चों हमें चाहिए नमक और शुद्ध जल। मैंने शुद्ध जल लिया इसमें थोड़ा सा, ये नमक है, नमक डाला इसमें, इसको हिलाया, अभी हम थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ देते हैं जिससे पूरी तरह नमक इसमें मिल जाए। इसके बाद हम दूसरा विलयन बनाते हैं, निलंबन। निलंबन विलयन बनाने के लिए इसे हमें फिटकरी और स्टार्च चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पर स्टार्च है। उसी तरीके से दूसरे बीकर में शुद्ध जल लेते हैं और स्टार्च लेके इसमें डाल देते हैं। बच्चों अब यहाँ ध्यान दो कि इसमें पानी ज्यादा है और स्टार्च कम है, तो स्टार्च यहाँ पर विलय हो गया और पानी यहाँ पर विलायक हो गया। दोनों मिलकर ये क्या बन गए? विलयन बन गए। तीसरा हम लेते हैं, तीसरा बीकर, और उसमें हम तीसरा प्रकार का विलयन बनाते हैं। तीसरा प्रकार का विलयन हमारा रह गया निलंबन विलयन। निलंबन विलयन बनाने के लिए हमें चॉक पाउडर या रेत चाहिए। तो हमने शुद्ध जल दिया उसी तरीके से, तो और चॉक पाउडर ले लिया थोड़ा सा और थोड़ा सा रेत ले ली। इनको हम मिलाते हैं। अब बच्चों आपके पास 3 तरह के विलयन बन गए। पहला वास्तविक विलयन, दूसरा कोलॉइड विलयन, तीसरा निलंबन विलयन। अब बच्चों आप इनको आसानी से, अगर हम इनके गुणों में अंतर करते हैं, पारदर्शिता देखते हैं, तो पहला प्रकार का विलयन आपको इसमें पारदर्शी दिख रहा है और विलय और विलायक दोनों मिलकर इसमें वास्तविक विलयन बन गया है, यानी इसके आर पार साफ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये कैसा है? पारदर्शी। और कैसा मिश्रण हो गया? समांगी। क्योंकि इसमें दोनों मिश्रण आपस में मिल गए इसलिए कैसा मिश्रण है? समांगी मिश्रण है। इसके बाद हम दूसरे पे आते हैं, कोलॉइडल। कोलॉइडल के लिए हमने लिया था स्टार्च और शुद्ध जल। ये भी आपस में मिल गया है पर ये इसमें आर पार दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये इसमें किस तरीके से दिखाई दे रहा है? पारभासी तरीके से, यानी
धुंधला दिखाई दे रहा है, जहां पर आर पार शुद्ध दिखाई नहीं देता उसको क्या बोलते हैं, पारभासी। तीसरे पे आते हैं हम निलंबन पर। निलंबन पर हम देखते हैं इसमें मिट्टी या चौक के कण स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। और ये किस प्रकार का बच्चा विलयन है, विषमांगी। विषमांगी विलयन वह विलयन होता है जिसमें दोनों कण, दोनों पदार्थ आपस में मिलते नहीं है। तो बच्चों हमने एक एक करके तीनों का गुण देख लिया पारदर्शिता का। इसके बाद हम इसके छानने पर आते हैं, तो एक एक को हम छान के भी देखते हैं। प्यारे बच्चों, दूसरा हम प्रेक्षेपण करेंगे छानने का। छानने में हम सबसे पहले वास्तविक विलयन लेते हैं और फिल्टर पेपर लेते हैं और उसको कीप के अंदर लगा के छानते हैं। अब देखिए बच्चों, इसमें पानी धीरे धीरे छन रहा है, ये वास्तविक विलयन है, ये फिल्टर पेपर के द्वारा छन जाता है। इसको मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। पूरी तरह छनने के बाद हम इसके बाद हम दूसरा लेते हैं। दूसरा हम विलयन लेते हैं कोलाइड विलयन। कोलाइड विलयन में भी हम इसी तरीके से करेंगे। एक बड़ी परख नली लेंगे, फिल्टर पेपर लेंगे और इसको छानेंगे। बच्चों ये धीरे धीरे छनता रहेगा, फिर मैं एक साथ बता दूंगा। अब हम तीसरा विलयन को भी छानते हैं इसी तरीके से। चलो इसी तरीके से बच्चों हम अगला विलयन लेते हैं निलंबन। इसमें हमारा ये विलयन है, इसको हम छानेंगे। ये बच्चों धीरे धीरे छन रहा है। अब हम हमारे पहले विलयन पर आ जाते हैं। कौन सा था, वास्तविक विलयन। वास्तविक विलयन में हम देखेंगे कि ये पूरी तरह छन गया था और देखो ये पारदर्शी आपको दिखाई दे रहा है। वास्तविक विलयन के संघटकों को फिल्टर पेपर से अलग नहीं कर सकते। पहला हमारा निष्कर्ष निकला है। इसके बाद हम दूसरे पे आते हैं। दूसरा हमारा कोलाइड विलयन था। कोलाइड विलयन बच्चों देखो, ये कोलाइड विलयन है। इसमें अगर हम छन्नक पत्र में देखेंगे तो अभी पार्टिकल आपको दिखाई देंगे, यानी ये पूरी तरह से नहीं छना। इसको साधारण फिल्टर विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते। तीसरा बच्चों हमारा छन रहा है जिसमें मिट्टी के, जिसमें हमने विलयन बनाया था निलंबन विलयन। निलंबन विलयन में ये धीरे धीरे छन रहा है। अभी इसमें थोड़ा समय लगेगा, हम इसे देखते हैं 1-2 मिनट बाद। अब देखते हैं हम तीसरा जो हमारा विलयन था निलंबन। निलंबन में इसको हम फिल्टर पेपर से अलग कर सकते हैं। देखो आप इसमें अगर हम फिल्टर पेपर में देखें तो मिट्टी के पार्टिकल अभी हैं और कुछ पार्टिकल इसमें मिट्टी के पानी के अंदर भी आ गए। तो हमने 2 गुणों का प्रेक्षण कर लिया, पारदर्शिता और छानना। तीसरा स्थायित्व है। स्थायित्व में वास्तविक विलयन स्थायी होता है। देखिए वास्तविक विलयन स्थायी है, ट्रांसपेरेंट है ये। देखिए दूसरा हमारा था
इसमें भी स्थायित्व होता है। ये देखिए, यहाँ पर स्थायित्व का मतलब यह है कि कण इसमें घूमते हुए दिखाई नहीं दे रहे। तीसरा हमारा निलंबन। अब इसमें देखेंगे कि इसमें स्थायित्व नहीं है, क्योंकि कुछ समय बाद मिट्टी के कण नीचे बैठ जाएंगे और जो पानी है वो ऊपर रहेगा, इसलिए इसमें स्थायित्व नहीं होता। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से आज हमने 3 तरह के विलयनों का परीक्षण किया है, वास्तविक विलयन, निलंबन और कोलाइडी विलयन। इस तरीके से बच्चों आप तीनों प्रयोगों के द्वारा समझ सकते हो कि हमें किस तरीके से कौन कौन सा विलयन वास्तविक होता है, कौन सा निलंबन होता है और कौन सा कोलाइडल विलयन होता है। बच्चों, इस प्रयोग को आप घर पर भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें जैसे मिट्टी, चौक पाउडर या आप फिटकरी, ये हमारे घर पर मिल सकती है। आप इस वीडियो को देखें और अपनी प्रैक्टिकल फाइल में ये प्रयोग करें। धन्यवाद।